निशांत है मुख्यमंत्री मटेरियल और तेजस्वी से कहीं बेहतर है, ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का। हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर दे दिया बड़ा बयान। उन्होंने निशांत की राजनीति में स्वागत किया और कहा कि निशांत मुख्यमंत्री पद के योग्य और नीतीश कुमार के बेहतर उत्तराधिकारी है। और तो और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर आलोचना करते हुए उन्होंने ये तक कह डाला कि तेजस्वी यादव के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। निशांत की तारीफ करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वे युवा हैं और ऊर्जावान हैं। ऐसे में अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका खूब स्वागत है, क्योंकि उनके अंदर सीएम बनने की योग्यताएं हैं। और एक तरफ जहां नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार आराम से उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं और मैं चाहता हूं कि वे राजनीति में आए। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि 2025 में एनडीए की सरकार आने वाली है और चुनाव में गठबंधन को भारी बहुमत भी मिलेगा। इस बार एनडीए का जो 2025 का लक्ष्य है वो 2025 में पूरा हो जाएगा। तेजस्वी के डीएनए को उन्होंने भ्रष्ट बताते हुए कह डाला कि वे सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वे खुद ही पढ़े लिखे इंसान नहीं है और मुख्यमंत्री बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इस बात को कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने पर बिहार में जमकर राजनीति तो जरूर हो रही है। हालांकि वो नीतीश कुमार हो या फिर उनके बेटे निशांत कुमार हो, दोनों में से किसी ने इस मुद्दे पर अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। जब भी निशांत कुमार से राजनीति में आने की बात की जाती है, वे अक्सर इस सवाल को टाल देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार के राजनीति में आने का स्वागत किया था। उन्होंने तो ये तक कह डाला था कि उनके आने से कम जदयू पार्टी बच जाएगी। और तो और चर्चित एमएलए गोपाल मंडल ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। तो ये थी अश्विनी चौबे की बात जो उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा था। दूसरी तरफ बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। पत्रकारों से वे बात कर रहे थे। बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। अपराधी सरेआम बेलगाम होकर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री तो एक तरफ कहते हैं कि लड़का लड़की सब रात को घूमता है, तो तनिष्क जैसे बड़े शोरूम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार घटना को कैसे अंजाम दे दिया गया। कहीं लूट हो जाती है तो कहीं स्कूल में बम फोड़ा जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन बिहार में 200 से कम राउंड गोलियां चली हो। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि नालंदा में एक युवती के पैर में 9 कील ठोककर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और तो और हत्या के बाद शव को निर्मम तरीके से खेत में भी फेंक दिया गया और सरकार अभी भी चुप बैठी है। एनसीआरबी के तहत बिहार में लगातार अपराध की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। इस राज्य में कैसे जिले हैं जहां जेल में लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। आखिर सरकार किसी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सब घटनाएं ही तो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों के संरक्षक हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने तो कई अपराधियों को छुड़ाने का भी काम किया है। ये भी नहीं, इन्होंने तो अपराधियों को छुड़वाने के लिए नियम कानून तक बदल दिया है। तो ये था एक बड़ा बयान जो तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए था। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी की माता राबड़ी देवी ने कहा है कि मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी कि क्या 2005 से पहले आपके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। राबड़ी देवी ने इसे बेहद अपमानजनक और महिलाओं का अपमान करार दिया। राबड़ी देवी ने यह कहा कि नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। ये जो नीतीश कुमार बार बार 2005 से पहले बिहार को लेकर दुहाई देते हैं, वो कितनी आपत्तिजनक है, जिससे राज्य की जनता बहुत ही ज्यादा आहत है। राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश कुमार ने सदन में उनको 2 बार अपमानित किया है, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पर उनका अपमान नहीं है, बल्कि देश की सभी महिलाओं का अपमान है। राबड़ी देवी का कहना है कि नीतीश कुमार को एक बार फाइल खोलकर देख लेना चाहिए कि बिहार में महिलाओं, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए क्या क्या काम हुए हैं। क्या नीतीश कुमार साल 2005 में ही ऊपर से टपक कर आ गए थे क्या? उन्होंने पत्रकारों से इंगित करते हुए कहा कि आप सभी अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि क्या 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे? क्या बाजार हाट नहीं होता था या फिर क्या व्यापार नहीं होता था? ऐसी बातें मुख्यमंत्री द्वारा निकलना जनता की बुद्धिमत्ता का अपमान है और बस कुछ नहीं। और मुख्यमंत्री जी, अब हमारे राज्य की महिलाएं जागरूक हो गई हैं, इसलिए महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कहना बंद कीजिए। तो ये थी बिहार से जुड़ी हुई एक खबर, जहां हर नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियों पर लगे हुए हैं। ऐसी खबरों से हम आपको करते रहेंगे अपडेट। आप बने रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार पर।